सरकार बनेगी कांग्रेस की। हाँ, क्यों भैया कांग्रेस 1950 में बाबा साहब कर गए इस चीज को, तो पास तो अभी हुआ है ना। तो पास अभी तक क्यों नहीं कर पाए? ये रिजर्वेशन की बात, हर महिला आरक्षण मैं में। उसको ही बता रहा हूँ, उसी चीज को गली में कुत्ता मुद्द रहे और रोड ना बन पाई। गली में कुत्ता मुद्द रहे और रोड ना जनता के लिए किया क्या नरेंद्र सिंह? बताओ, ये क्षेत्र नरेंद्र सिंह तोमर का है ना, उनका ये क्षेत्र है ना, बताओ क्या किया विकास? हमें विकास दिखा दो आप। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? ऐसी क्या खास बात? बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? ऐसी क्या खास बात? क्योंकि हमारा उसमें जो जैसे कहते हैं ना कि अपना मान स्वाभिमान सम्मान जो भी है, हमें बहुजन समाज पार्टी के संविधान की वजह से है कि बहुजन समाज जो बात करती है वो संविधान के तहत रह के करती है। बीजेपी संविधान तहत बात नहीं करती, वो संविधान को जलाने की मिटाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो संविधान के तहत बात करती बीजेपी। कब किया बीजेपी ने बात? बताओ मेरे को। अगर किए होते तो फिर संविधान क्यों फाड़ा गया होता, क्यों जलाया गया होता? तो जिसने जलाया उसको उस पर कार्रवाई हुई तो? हाँ, तो हुई ना, संविधान की बताओ तो हुई है ना। क्या बीजेपी ने स्वयं किया? क्या तो कोर्ट के माध्यम से हुई है? कोर्ट के माध्यम से हुई है ना, कि बीजेपी शासन ने किया ये काम। ये बाबा साहब का जो संविधान है, जो कमीशन उनको मिला है, तो उसके आधार पर उनको ये सजा मिली है और मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या कारण है कि इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी जाती बाबा साहब की तोड़ी जाती हैं? क्यों? ये आप ही बता दीजिए। आप बताओ ना मेरे, क्यों? आप ही बता दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति ने संविधान को लिखा, इस बात के संविधान को, उससे वो तो उस समय वाली बात जीवित थे, उनके मृत्यु के बाद भी उनसे इतनी घृणा है कि उनकी मूर्तियों को भी संदिग्ध से किया जाता है। घृणा का कारण क्या? क्यों घृणा की जाती है? कारण नहीं हुआ कि हम लोग उनके समाज से हमेशा से घृणा हुई है। जब देश आजाद नहीं था उससे पहले भी था और आज भी है। बाबा साहब की लड़ाई कब हुई थी? बाबा साहब की लड़ाई तो यही थी, अछूत और अनुछूतों को। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि साहब ये सूत्र हैं, यहाँ लड़ाई सूत्रों और असूत्रों की लड़ी बाबा साहब ने। यहाँ तो जो व्यक्ति सूत्र थे उनके भी सूत्र रहे हैं, सताए हुए व्यक्तियों के भी सताए हुए लोग रहे हैं। उस समाज ने सब ये लिखा है। तो समान अधिकार मिल गया ना? कहाँ मिला है? बताओ किसमें मिला है समान अधिकार? हमें बता दो कि हमें इसमें जो समान अधिकार मिला है, बताओ एक चीज में बता दो। हमारा कोई भी दलित भाई ऐसा बता दो जिनके अच्छी गाड़ियाँ चल रही हों, बसें चल रही हों, बताओ मेरे को। या कोई ऐसा बता दो जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो। आर्थिक रूप से बात करें, आर्थिक रूप से भी समाज मजबूत नहीं हुआ है, क्या कारण मानते हैं ये? क्या जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था कि एक जो कहते हैं आरक्षण का अधिकार, अगर वो सही ढंग से लागू हो जाए 10 साल के लिए, कि जिसकी हर व्यक्ति के पास हर सामान जैसे समानता का अधिकार, जब सबको समानता का अधिकार मिलेगा बराबर का, तभी जाकर के आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अन्यथा यूं कह करके सम्मान करके वो साहब हमने आरक्षण बढ़ाया 10 साल के लिए, इससे कुछ नहीं होता। उसको लागू करना पड़ेगा हर क्षेत्र में। सिर्फ एक क्षेत्र में साहब नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी से क्या होता है? सारी नौकरी प्राइवेट को दे दी गई, कहाँ मिलेगा आरक्षण? सब खत्म कर दिया धीरे धीरे, आरक्षण खत्म करके प्राइवेटीकरण करने के बीजेपी ने महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्वेशन अभी लागू कर दिया, महिला आरक्षण लागू हो गया, जिसके तहत 33% आरक्षण दिया जाएगा। देखो महिलाओं को, मेरे को ये बताइए आप पहले, ये बीजेपी ने कब किया है? अभी हुआ है ना, दोनों सदनों में 1950 में बाबा साहब कर गए इस चीज को, तो पास तो अभी हुआ है ना। तो पास अभी तक क्यों नहीं कर पाए? ये रिजर्वेशन की बात, हर महिला आरक्षण मैं उसको ही बता रहा हूँ, उसी चीज को बता रहा हूँ। रिजर्वेशन बाबा साहब ने महिला पुरुषों को बराबर की संविधान 1950 में दे दिया था, ठीक है ना? उसे आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? अब क्यों किया? क्योंकि चुनावी माहौल देख रहे हैं कि अब ये जनता जाग चुकी है, अब हमें छोड़ेगी नहीं, इसलिए। अभी आप बताओ, लाडली बहना क्या है? आदमी का वोट खरीद लेंगे, और ये क्या कर रहे हैं? ये वोट नहीं खरीद रहे, लाडली बहना को पैसा दे करके। क्या ये भी तो यही है। सिलेंडर 400 का आता था, 1200 क्यों हुआ? अब 200 क्यों घटाए? बताओ मेरे को जरा आप। फिर उन्होंने 450 का कर तो दिया ना। क्या करते? किसको मिला? आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है? नहीं, 1000 का मिला है हमें, 1000 का लिया भी मैंने परसों के दिन। बताओ कहाँ मिला? 450 का। वो तो घोषणा कर रहे हैं कि घोषणा से क्या है? घोषणा से क्या? मैं घोषणा कर रहा हूँ, राष्ट्रपति बना, सब फ्री देंगे, सब ने दे दूंगा क्या घोषणा से मेरे से? विश्वास नहीं रहा। अरे ये विश्वास तो वो ये अगर दल बदलू अगर ना बचते तो शायद है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। सिपराही मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर दल बदलू ये करना, पैसा देकर बात नहीं करते। क्या नाम? हरिशंकर पारा सर। किस और लहर चल रही है? बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, आप देख लो कितना, इतनी कोई भी सभा इतनी बड़ी कोई नहीं हुई है। तो बीजेपी कांग्रेस की ना बीजेपी की। बीजेपी को दरकिनार कर रहे हैं। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। बीजेपी आती है तो गुंडाई होती है, खुल के गुंडाई होती है ना, रिपोर्ट ली जाती है और सबों को मतलब दबाया जाता है, जातिवाद होता है खुल के। और बीएसपी में सबों को सामान्य अधिकार दिया जाता है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र में कुछ काम किया है उन्होंने? क्या किया है काम? बताओ क्या काम किया है? कुछ काम नहीं हुआ है।
इतने बड़े नेता होकर कुछ तो करते, कुछ नहीं किया उनने। अब तो हार रहे हैं वो बीजेपी वाले, बीजेपी बुरी बात हार रही है। सिलेंडर 500 रुपया होते 1200 को, उन्होंने घोषणा कर तो दी है 450 रुपए मिलेगा। फिर वोट डाल के फिर बहन बाजा को वो कह रहे हैं कि विश्वास करो मेरे पे। कहा विश्वास का मुंह धन्य करे, कहीं का विश्वास करे, विश्वास का ना करो ना, जेका डाले कह रहे हैं एक बार और जिताइए, सारी परेशानियां समस्याओं का समाधान कर दिए। अब डाले डालो जी, फिर नारे काटेंगे, ये नारे काटेंगे जी। किस और वोट जाएगा आपका? हमारा जाओ कांग्रेस पे और बीजेपी पे नहीं जाओ, बीजेपी पे नहीं जाओ। कांग्रेस पे जाएगा। सरकार बनेगी कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ, तो भैया कांग्रेस कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीएसपी 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 जिंदाबाद अच्छा, केंद्रीय मंत्री अमर जी हैं, उन्होंने कितना क्या कार्य किया? तो समर्थित करने वो तो बही में जाओ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कितना क्या कार्य किया है? कछु नहीं, देखा कर दो भैया काम ना करो, कुछ नहीं किया। कछु नहीं करो हमारे, कछु काम ही ना करो। कांग्रेस की सरकार नहीं सब ताई पानी की नल की टंकी लगी है, हमारे गांव में पानी टंकी अभी तक ना लग पाई। किसको चुनो? ग्राम रौरिया पर हम सर कांग्रेस में बलबी डोंडोतिया पे मैं गो बीच मांगे केजू की मेरी बात सुनो, और बाको ड्राइवर हो जाको बेरना बनी को वो मेरी बगल से कैंची लगा दो ने अपने दूसरे घर में कुतवा के में, और मैं कैंची मांग के आऊँ चलिए दूसरे घर में लगाऊं। और लोगों से ही बातचीत करते हैं।